हेलो एवरीवन। हमने सारी एल्गोरिथम्स सीरियल और कंकरेंट शेड्यूल से जो भी ट्रांजैक्शन में थी वो डिस्कस कर लिया गेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक सीरियल शेड्यूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब गेट में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल जनरेट होंगे, कोई ट्रांजैक्शन दे रखी है, कितने नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल होंगे, कितने इररिकवरेबल होंगे, कितने रिकवरेबल शेड्यूल्स होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, गेट पूछता है कभी कभार। ठीक है, लेकिन अभी तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको एक लेवल तक। ठीक है, तो क्या है, एक शेड्यूल शेड्यूल में अगर n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है T1, T2, T3 डॉट 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 Tn, तो कितने नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल जनरेट हो सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो अगर हम दो ट्रांजैक्शन लेकर देखें T1, T2, ठीक है, और एक और ले लेते हैं T3, तीन ट्रांजैक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स थे, फिर इसमें थे और फिर इसमें थे। एक पॉसिबल केस ये है सीरियल शेड्यूल का, फर्स्ट। दूसरा पॉसिबल क्या है, T1 T2 पहले एग्जीक्यूट करे, देन T1 करे, देन T3 करे। मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले T1 किया, देन T2 किया, देन T3 किया। दूसरा पॉसिबल क्या था, T1 किया, देन T3 किया, देन T2 किया। उसके बाद पॉसिबल केसेस क्या हैं, T2 ने किया, T1 ने किया, देन T3 ने किया। और पॉसिबल केसेस क्या हैं, T2 और T3 ने किया, T1 ने किया, T2 ने किया। ठीक है, और T2 ने किया, T3 ने किया, T1 ने किया, और T3 ने किया, T2 ने किया, T1 ने किया। इसके अलावा कोई पॉसिबल केस है क्या, नहीं है। तो सीरियल शेड्यूल के कितने पॉसिबल केस बने, 6 पॉसिबल केस बने। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दिए हैं उनका फैक्टोरियल कर दो, तो वो क्या देता है, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स देता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। तो अगर n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है तो नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स कितने होंगे, n फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो हुआ नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल। अब कंकरेंट शेड्यूल क्या होता है, इसी में समझते हैं कंकरेंट कैसे पॉसिबिलिटी है करेक्ट करने की। मान लो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी 3 स्टेटमेंट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें भी 3 स्टेटमेंट थी। ठीक है, अब कंकरेंट क्या होता है, मान लो T1 ने अपना पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, देन रुक गया, देन T2 ने कुछ काम किया, देन वो भी कुछ रुक गया, देन T3 ने कुछ काम किया, रुक गया, देन फिर T2 आया, T2 ने कुछ काम किया, रुक गया। तो इनके बीच में कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल्स। पहला पॉइंट ये था, दूसरा नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, ये निकलता है डायरेक्ट इसका तो फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला ही बनाते हैं, T1 T2 T3। ठीक है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ है, 3 3 3 है। तो क्या करो, पहले इसका फॉर्मूला अगर देखोगे तो जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है सब में जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको लिखो। जैसे मैं इसको अगर मान के चलूँ तो 3 + 3 स्टेटमेंट्स थी, 3 टोटल स्टेटमेंट का फैक्टोरियल डिवाइड बाय। ठीक है, अब हर एक का फैक्टोरियल इंडिविजुअल का, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल। तो अगर इसको n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में लिखना हो तो हर एक ट्रांजैक्शन में कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो लिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पे रीड ए था, राइट ए था, रीड बी था, राइट बी था। ठीक है, और इसमें रीड बी था और राइट बी था, और इसमें रीड ए था। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कंकरेंट सॉल्यूशन कितने पॉसिबल होंगे, इधर 4 + 2 + 1
का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई इंडिविजुअल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आएगा नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल। कितने आएंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको निकालना आती होगी। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 8 48। ठीक है, अब देख लो ये कट रहा है। कंकरेंट शेड्यूल बन सकते हैं। ठीक है, अब मुझे सीरियल शेड्यूल मिल गए, कंकरेंट शेड्यूल मिल गए, तो अब नॉन सीरियल शेड्यूल निकाल सकते हैं हम? कितने पॉसिबल होंगे? तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ नॉन सीरियल नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल को करने के लिए क्या होगा? देखो, कंकरेंट शेड्यूल में ऑल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें तुम्हारे सीरियल भी है, नॉन सीरियल भी है, और सीरियल में सिर्फ सीरियल है। तो क्या करो, कंकरेंट शेड्यूल में से सीरियल शेड्यूल माइनस करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल याद रखना। हो सकता है कभी 1-2 नंबर में पूछ, मतलब गेट में पूछ ले। ठीक है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखा, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल, नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल। और अगर हमें सीरियल शेड्यूल पता है, कंकरेंट शेड्यूल पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? नॉन सीरियल शेड्यूल। इसी तरह अगर हमें रिकवरेबल पता है, इररिकवरेबल पता है, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल हमें पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कितने हैं और नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कितने हैं, उन दोनों का सम करूंगा तो भी हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल शेड्यूल्स मिल जाएंगे। क्यों इन दोनों में एंटी हो रहा है? क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल अगर एग्जिस्ट करेगा तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट भी जरूर करेगा, और इन दोनों का टोटल ही तो टोटल नंबर दिखाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी सबके साथ हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स नंबर ऑफ रिकवरेबल प्लस नंबर ऑफ इररिकवरेबल, ये भी आपको टोटल दे देगा। और नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल प्लस नंबर ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये भी तो आपको टोटल ही दे देगा। ठीक है, और क्या दे देगा? कंकरेंट शेड्यूल और सीरियल। कंकरेंट शेड्यूल भी आपको क्या दे रहा था? टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल दे रहा था। ठीक है, कंकरेंट शेड्यूल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो आप पहले इस ट्रांजैक्शन के क्या निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल निकाल सकते हो। तो कैसे निकलता था टोटल नंबर? इसमें कितने नंबर ऑफ बोली क्यों है ट्रांजैक्शन में, मतलब कितने नंबर ऑफ बोल सकते हो, कितने ऑपरेशन
ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं। तो 1 2 3 4 ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किए गए, 1 2 3 4 ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, तो निकालने का तरीका क्या होता था, 4 + 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा कितना, और नीचे ये कट जाएगा 70। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने आए, टोटल शेड्यूल कितने आए, 70 आए, मतलब हमें टोटल मिल गया। अब हमें नंबर ऑफ एक इसमें से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकाल लो या फिर नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकाल लो, एक पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, तो ड्रॉ T1 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कब होता था, जब ग्राफ ए साइक्लिक हो, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है, R1x W1x R1y और W1y, ठीक है। और इसमें क्या है, R2y W2y W2z और W2z, ठीक है। यहाँ पर रीड है, ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कब होता था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हमें निकालना है, हम इजी क्या पड़ेगा, हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट चेक करते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल बनेंगे। तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट अगर मतलब नंबर ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं साइकिल जनरेट कर रही होगी, और साइकिल जनरेट करना है तो एक बार देखो डिपेंडेंसी कहाँ पे है, डिपेंडेंसी वाई पर है, ठीक है। और नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर, कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होते हैं, रीड राइट रीड और राइट राइट, ठीक है। तो अगर हम ये करें, पहली पॉसिबिलिटी केस बनाते हैं नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल करने का। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पे रीड हुआ, ठीक है, रीड हम इनके बीच में कहीं पे भी करा लेते हैं y। अब y की पॉसिबिलिटी क्या है, y यहां पे भी रीड हो सकता था, यहां पे भी रीड हो सकता था, यहां पे भी रीड हो सकता था, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हो सकता था, लेकिन हमें साइकिल जनरेट करनी है। इसके बाद अगर हम जनरेट कराते तो साइकिल जनरेट होती नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये पूरा ही नीचे चला आता, ठीक है। तो फिर ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता और इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ रह जाती। हमें क्या करना है, साइकिल पूरी करनी है, ठीक है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर एक बार ये वाली साइकिल जनरेट हो चुकी है T2 से T1 इसकी वजह से, अब इसके बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी बाकी की स्टेटमेंट रन कराते हैं, W2y R2z W2z। तो अब देखो, अब नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बन गया। W1y के बाद क्या है, ये है W2y, ठीक है। तो ये शेड्यूल साइक्लिक बन गया, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या थी, 4, और इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब इसी को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 4 केस इसके बने, और अब ये और कहीं को एग्जीक्यूट हो नहीं सकता, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें अगर साइकिल जनरेट करनी है तो इनको नीचे ही होना पड़ेगा। तो इनका एक केस, तो 4 × 1 4 पॉसिबिलिटी की केस यहाँ पे आएगी जिसमें नॉन कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा, ठीक है। और केस बन सकते हैं, हाँ, और केस क्यों बन सकते हैं, अब हो सकता है पहले T2 के कराऊं और फिर T1 के कराऊं, ठीक है, तभी तो साइकिल जनरेट हो सकती है। और पॉसिबल केस देखते हैं,
T1 और T2 में। अब एक और पॉसिबल केस क्या हो सकता है, R1x यहीं रखा, W1x यहीं रखा, R1y यहीं रखा, ठीक है। R2y को मैंने एग्जीक्यूट कराया, लेकिन इस बार मैंने किसको फिक्स किया, W2y को फिक्स किया। अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया इस बार इस ट्रांजेक्शन में, ठीक है, तो अब कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं, तो ये तो अभी भी 4 पॉसिबिलिटी लेकर चलता है। इसको इन चारों के किसी भी लोकेशन पे एग्जीक्यूट करा दो, वो एग्जीक्यूट सही रहेगा, साइकिल बनेगी, क्योंकि इसका रीड राइट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो साइकिल इन चारों के पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं पे भी रन करा दो, ये साइकिल तो बनेगी T2 से T1। तो यहाँ पे पॉसिबल कितने केस हुए, 4 हुए इसके, ठीक है। इसके केस देखो, अगर ये यहाँ एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, तो इसके नीचे अगर W2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो ठीक है, तो अब यहां से यहां पे तो एक ड्रॉ हो गया, और यहां पर भी तो रीड बाई इससे ऊपर हो गया, तो यहां पे भी तो साइकिल बन गई। तो अब इसके कितने केसेस बचे, 2 ऑप्शन और बचे थे, कौन कौन से, R2z और W2z। तो अब इस WY को मैं कहीं पे भी एग्जीक्यूट कराऊं, इन तीनों लाइन पे कोई एरर आएगी, नहीं आएगी, मतलब एरर क्या, मतलब साइकिल तब भी बनी रहेगी, ठीक है। हमें यही चेक करना है कब तक साइकिल बनती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, तो टोटल पॉसिबिलिटी निकालने के लिए 4 × 3 12 ये बने। और भी कोई केस पॉसिबल है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ डिपेंडेंसी किस पे थी, वाई पे, ये दोनों रिलेट किससे हो रहे थे, वाई से रिलेट हो रहे थे, और वाई में भी रीड में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट हो रहा था, हमेशा किस में होगा, राइट में होगा। तो आपको हमेशा माइंड में थिंकिंग ये रखें कि राइट, एक बार इसका राइट फिक्स करो, एक बार इसका राइट फिक्स करो, और दोनों के पॉसिबल केस निकालो और दोनों को ऐड कर दो। कितना हुआ, 16। नो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल रिलेशन आए, और टोटल हमने कितना निकाला था, 70 निकाला था। 70 में से 16 माइनस कर दो, ये दे देगा आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कितना हुआ, ये 54 आंसर आ गया।